ओम शांति। आज की अव्यक्त होली की ओरिजिनल डेट है 9 मई 1972। मुरली का सार है, अपने फीचर से फ्यूचर दिखाओ। अपने फीचर से फ्यूचर दिखाओ। बहुत इंटरेस्टिंग मुरली होगी जरूर। फीचर्स से क्या दिखाना है? फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब आने वाली दुनिया, सतयुग, है ना। तो कैसे दिखेगी हमारे फीचर से आने वाली दुनिया, बाबा इसको अभी समझाएंगे। तो बाबा ने कहा, सभी सदा स्नेही हैं, सदा स्नेही। हाँ, अब बाबा किससे बात कर रहा है? आत्मा से या पार्ट से? यहाँ पर सभी जो बैठे हैं, मुरली सुन रहे हैं, या जो भी सुनने वाले हैं आगे, वो सब अपनी अपनी चेकिंग करें। बाबा ये प्रश्न बड़ा टेक्निकल वे में पूछ रहा है। अगर पार्ट सुनेगा, हाँ, नहीं, वो तो फिर हमारी स्टेट ऑफ माइंड पर है ना। इस समय हम अगर सोल कॉन्शियस स्टेट से सुन रहे हैं तो बताएं, सदा स्नेही है? आंसर हाँ या ना? बाकी आप लोग बताएं। सोल कॉन्शियस स्टेट में आंसर होगा सदा हाँ। और अगर हम पार्ट बनकर सुन रहे हैं तो आंसर होगा ना, है ना। सदा स्नेही नहीं रह पाते हैं, क्योंकि पार्ट में जैसे जैसे जो भी स्क्रिप्ट अनुसार हिसाब किताब की बातें आती हैं, जो भी संकल्प या जो भी अंदर से भावनाएं एक्सपीरियंस आने हैं, वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। लेकिन आत्मा का सत्य तो है सदा स्नेही का। तो ये आंसर हम किस दृष्टि से देने वाले हैं, ये इस पर निर्भर करता है। बाबा ने आगे कहा, जैसे बाप दादा सदा बच्चों के स्नेही और सहयोगी हैं, सभी रूपों से, सभी रीति से सदा स्नेही और सहयोगी है, वैसे ही बच्चे भी सभी रूपों से, हर रीति से बाप समान सदा स्नेही और सहयोगी है। बाबा के सामने जो दादी जैसे पुरुषार्थी भी बैठे थे बाबा मिलन में, और जो नए से लेकर पुराने तक सभी तरह के पुरुषार्थी ब्राह्मण बच्चे बैठे थे। लेकिन सबकी स्टेजेस नंबरवार थी, है ना। एक्सपीरियंस की स्टेज सबकी अलग अलग थी। तो बाबा के समान सदा स्नेही और सहयोगी कौन रह सकता है? बाबा सदा सहयोगी और स्नेही क्यों होता है? क्योंकि वो सदा निराकारी है। वो सदा अपने सत्य में स्थित है। वो अपने कोई पार्ट में आकर हिसाब किताब चुकतू नहीं कर रहा है जिसकी वजह से उसका स्नेह कम हो जाए, है ना। तो यहाँ पर बच्चों की स्मृति किस वे में है, बाबा उसी के हिसाब से सबसे प्रश्न पूछ रहा है कि आप भी बाप समान सदा स्नेही और सहयोगी हो? हाँ, जो निराकारी स्थिति में स्थित होकर सुनेगा वो कहेगा, हाँ बाबा, सदा स्नेही और सहयोगी हम भी आपके समान हैं। और जो पाठ की स्थिति में भले ही बीके या ब्राह्मण पाठ के अनुभूति से सुनेगा, वो कहेगा कि बाबा नहीं, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। तो सदा सहयोगी व सदा स्नेही उसको कहते हैं जिसका एक सेकंड भी बाप के साथ स्नेह ना टूटे, व एक सेकंड, एक संकल्प भी सिवाय बाप के सहयोगी बनने के ना जाए। माना, जो निरंतर सोल कॉन्शियस स्टेज में टिके, एक सेकंड भी बाप के स्नेह के बिना जो रह ना सके। माना, जो अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से एक सेकंड के लिए भी नीचे ना उतरे ना। हम लोग जब पार्ट प्ले करते हैं तो पार्ट को साक्षी होकर देखना, ये हर कोई नहीं कर सकता। कर सकता है? हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पार्ट से बोला जाए कि तुम साक्षी होकर अपने पार्ट को देखो, तो वो कभी नहीं कर सकता। साक्षी केवल आत्मा हो सकती है ना। इसीलिए बहुत सारे लोग पार्ट में डूब जाते हैं, और जब हिसाब किताब आता है तो कहते हैं कि हम कैसे साक्षी हो जाएं, कैसे देख लें, कैसे ना अपने को उसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि पार्ट ही सुन रहा है ना आत्मा। और ये स्टेज जबरदस्ती बनाई भी नहीं जा सकती। किसी से कहे कि आप साक्षी दृष्टा बन जाओ, साक्षी होकर देखो, ये जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। ये बस हो जाता है, ये बस होता है। इसमें ज्ञान काम आता है। ज्ञान ये बात का कि मैं आत्मा हूँ। मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं सत्य आत्मा हूँ, जो सतो गुणी है, जो सतो प्रधान है, ऐसी आत्मा हूँ। जब ये ज्ञान सदा स्मृति में रहता है, तो जो अज्ञानता का पार्ट बज रहा है
उसको देखते हुए भी फिर ज्ञान से हम साक्षी होकर आत्मा की स्थिति में स्थित हो सकते हैं। लेकिन कोई पाठ सुने और पाठ के भान में रहकर कहे कि मैं साक्षी हो जाऊं, वो पॉसिबल ही नहीं है ना। पत्नी का पार्ट प्ले कर रही हूँ और पत्नी कहे कि मैं पत्नी का पार्ट प्ले करते करते साक्षी हो जाऊं, पत्नी को साक्षी नहीं होना है, आत्मा को साक्षी होकर पत्नी का पार्ट बजाना है ना। स्टूडेंट लाइफ में अगर स्टूडेंट कहे कि मैं साक्षी होकर पेपर दूं, स्टूडेंट साक्षी नहीं हो सकता, आत्मा साक्षी होकर स्टूडेंट का पार्ट प्ले होता हुआ देखे और उसको देखते हुए साक्षी हो रहे होकर रहे, है ना। ये हुआ हो सकता है, लेकिन ये भी जबरदस्ती नहीं होता, इसके लिए भी ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए, ज्ञान का अनुभव चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि जिसका एक सेकंड भी बाप के साथ स्नेह ना टूटे, माना अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की जो याद है, जो बाबा की महिमा वो मेरी महिमा, जिसको एक सेकंड भी ये ना भूले, एक सेकंड भी वो इस संकल्प के सिवा बाबा के बिना ना रहे, उसका उसको कहेंगे उसको सदा स्नेही कहेंगे, है ना। तो ऐसे अपने को सदा स्नेही और सहयोगी समझते हो व अनुभव करते हो, बाप दादा के स्नेह का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है। अब बाबा ने कहा कि जो बच्चे बाप दादा के स्नेह में सदा डूबे रहते हैं, उसका प्रमाण दिखाई देता है। देखा है हमने किसी में? दादियों में नहीं देखा? जानकी दादी, गुलजार दादी, है ना, उनमें देखा है ना हमने, भले ही हम उनसे मिले नहीं, लेकिन उनके जो बाबा ने स्मृतियां छोड़ी है वीडियोस में, उनकी जो एक्सपीरियंस किताबों में छोड़े हैं, है ना, जो बहुत पवित्र ऊंची आत्माएं होती है, वो सिर्फ साकार में सेवा नहीं करती है, उनकी सेवा पर बाबा या भगवान या वो ऊंची सत्ता उनके जाने के बाद भी कराते रहते हैं। कितने कितने लोग हैं हमारे पूर्वजों में, है ना, जिनकी सेवा उनके जाने के बाद भी चल रही है। 200-200 साल पहले किसी ने कुछ कहा था, वो शब्द आज भी सेवा कर रहे हैं संसार की। 200-100 साल पहले जो आ, विचार छोड़कर गए थे संसार में, जो अपनी वाइब्रेशंस को देकर गए थे संसार में, आज भी वो यहाँ पर पाई जाती है, महसूस की जाती है ना। इसलिए ऊंची वाइब्रेशन अमर होती है। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा के स्नेह का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है। तो बच्चे भी जो बाप समान है, उन्हों का भी स्नेह और सहयोग का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि बाबा के बच्चे कोई नहीं है ऐसा जो सदा उनकी स्नेह में नहीं डूबा रहता हो, ऐसे भी बच्चे हैं, लेकिन बाबा ने आज साकार मुरली में क्या कहा? गुप्त है। अंदर से जो बाबा की याद में एकदम निरहंकारी होकर सदा निराकारी स्थिति में स्थित हैं, ये स्थिति बड़ी गुप्त है, देखने में नहीं आती है, लेकिन वो प्रत्यक्ष प्रमाण जो उनके वाइब्रेशंस को मैच करते हुए पार्टधारी है, उनको दिखती है। नीचे के पार्ट वालों को नहीं दिखेगी, नीचे के पार्ट वालों को तो कॉमन लगेगा, लेकिन जो उनके जैसे वाइब्रेशंस को मैच करते हैं, वो जानते हैं कि इनकी ऊंची वाइब्रेशंस है ना। तो तो बच्चे भी जो बाप समान है, उनका स्नेह और सहयोग का सबूत बाबा कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है। स्नेही आत्मा का स्नेह कभी छिप नहीं सकता ना। मधुबन में ऐसे दादियां, वरिष्ठ भाई हैं जिनका ना सिर्फ मधुबन में लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ जहाँ बाबा के ऐसे बच्चे हैं, जो बाबा की पालना देते वक्त अपना अनुभव नहीं कराते, अपनी कोई फिजिकल पर्सनल आइडेंटिटी का अनुभव नहीं कराते, उनसे जो मिलता है उनको उनसे बाप दादा का स्नेह ही महसूस होता है ना, कि वो भगवान दे रहा है उनके द्वारा, वो अपना पर्सनल कोई वहां पर स्वार्थ सिद्ध नहीं करते। तो ऐसे बहुत नहीं लेकिन कुछ तो है ना। तो बाबा कहते हैं स्नेही आत्मा का स्नेह कभी छिप नहीं सकता, कितना भी कोई अपने स्नेह को छिपाना चाहे, लेकिन स्नेह कभी गुप्त नहीं रहता। प्यार है जिसके अंदर जो सच्चा स्नेह आत्मा की असली प्रॉपर्टी है, वो वाला जो निस्वार्थ स्नेह है, वो गुप्त कैसे रहेगा? स्नेह किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी कर्तव्य से वह सूरत से दिखाई अवश्य देता है। सबका तरीका या रूप अलग अलग हो सकता है स्नेह व्यक्त करने का, है ना। कोई ज्ञान से स्नेह की पालना दे रहा होगा, कोई वाइब्रेशन से पालना दे रहा है, कोई जिनको जो स्थूल सेवा मिली है उससे पालना दे रहा है, लेकिन सूरज से दिखाई अवश्य देता है।
सूरत कैसी होती है स्नेही की? हर बच्चे को अपनी माँ की सूरत कैसे लगती है? देवी की तरह लगती है ना, क्योंकि वो माँ भले दुनिया के लिए चाहे जैसी हो, लेकिन बच्चे के लिए तो सदा दाता होती है ना। तो हर माँ को हर बच्चे को अपनी माँ में जो स्नेह दिखता है, ऐसे जो बाबा के समान आत्माएं हैं, जिनके अंदर सदा बाबा का स्नेह समाया रहता है, उनकी भी सूरत से बाबा का स्नेह सदा दिखता है। तो अपनी सूरत को दर्पण में देखना है। सभी लोग अपने अपने आईने के सामने खड़े होकर देखना कि मेरी सूरत से स्नेही बाप की सीरत दिखाई देती है। अब यहाँ दो बातें चेक करनी है। इसके अ, दो तरीके हैं। तरीके मतलब उसको क्या बोलते हैं, पहलू हैं। हाँ, एक पहलू है शक्ल, यानी ये फिजिकल बॉडी की शक्ल। एक तो इसमें भी दिखना चाहिए। अगर कोई कहे कि मुझे सबसे स्नेह है लेकिन चेहरे पे मैं दिखा नहीं सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, ये भी जरूरी है। लेकिन इससे भी ज्यादा गहरी बात है कि किसको सदा ये याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा जैसी हूँ वो मेरे बाप से मेरी सीरत और सूरत दोनों मिलती है। आत्मा की सूरत सीरत ये नहीं होती। आत्मा की सूरत और सीरत क्या होती है? आत्मा की सूरत मतलब आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा ही तो बाप का स्वरूप है, निराकार। सीरत का मतलब गुण, जो निराकार परमात्मा के गुण है वही तो आत्मा के गुण है। तो हम ये पार्ट प्ले करते समय इस बात को कितना याद रखते हैं, कितनी स्मृति में रखते हैं कि मेरी सूरत और सीरत दोनों बाप समान है? सदा याद रखते हैं। हाँ, तो जैसे अपनी सूरत को स्थूल आईना में देखते हो, वैसे ही रोज अमृत वेले अपने आप को इस सूक्ष्म दर्पण में देखते हो। सूक्ष्म दर्पण, ये वाली सूरत तो आप स्थूल आईने में देख सकते हो, है ना, कि मेरे चेहरे से वो स्माइल, वो स्नेह दिखता है, आंखों से वो स्नेह दिखता है या नहीं। लेकिन जो आत्मा की पहचान है या जो आत्मा की स्मृति है, उसके लिए तो सूक्ष्म दर्पण चाहिए। कौन सा है हमारे पास सूक्ष्म दर्पण? बुद्धि। बुद्धि में सारे विजुअलाइजेशन होते हैं या नहीं? बुद्धि जज करती है ना। तो हम अपने को जज जिस बुद्धि से करते हैं, उस बुद्धि में क्या हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर उस आत्मिक स्वरूप को याद रखते हैं, अपनी संपूर्णता को याद रखते हैं, या जो पार्ट में चल रहा असंपूर्ण पार्ट है, इम्परफेक्ट पार्ट है ना, वो देख रहे हैं? तो बाबा कहते हैं कि रोज अमृत वेले पहले चेक करो। अमृत वेले क्या करना होता है? अमृत वेले अपने को बाबा से मैच करना होता है। अपने को मतलब आत्मा को बाबा से मैच करना होता है, परमात्मा से मैच करना होता है। तो आत्मा बन के बैठना होता है, ना कि पार्ट की स्मृति में बैठकर फिर हम आत्मा बने। आत्मा ही पार्ट पार्ट में बजाने शुरू होने वाली है, क्योंकि अभी तो सब सो रहे हैं अमृत वेले, बाकी के लोग। अगर हम अर्ली मॉर्निंग की बात करें, अमृत वेला है ना, वैसे तो हमें पूरा संगम युगी अमृत वेला है, लेकिन अगर हम टाइम के हिसाब से मॉर्निंग का टाइम देखें, तो उस समय बाकी के लोग जब सो रहे होते हैं, तो उस समय नींद से जागा कौन है? शरीर या आत्मा? अगर शरीर जागा है तो मतलब वो तो ड्रामा में डूब गया। तो ड्रामा में डूबने को जागना नहीं कहते, ड्रामा में डूबने को तो सोना कहते हैं। भले ही आंखें खुल गई हैं ये फिजिकल आईज, लेकिन वो तो ड्रामा की बातें चलने लगी बुद्धि में सारी। हाँ, तो ये जो बुद्धि में चल रही हैं बातें, उसी समय अमृत वेला सफाई करनी शुरू कर देनी है कि बुद्धि में ड्रामा की जो बातें हैं वो मेरा सत्य नहीं है। जो मेरा सत्य है वो बाप समान है। क्या मैं वैसा अपने आप को देख पा रही हूँ इस समय? मान लीजिए कि कल रात तक जो भी, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि रात को जो सोचकर सोते हैं वही सुबह सुबह याद आता है ना। नींद तो केवल एक टाइम, एक तरह से बीच में ब्रेक है कि उतनी देर आपको आपकी बुद्धि शांत हो जाती है बस, लेकिन फिर से एपिसोड वहीं से शुरू हो जाता है। हाँ, तो आत्मा उठती है, आत्मा तो कभी सोती नहीं सुनीता बहन। हम्म। सुबह सुबह जब उठते हो आप, तो देखने में तो आती है कि बॉडी उठी है, और आत्मा तो कभी सोती भी नहीं है। आत्मा तो सिर्फ बॉडी से उतनी देर के लिए डिटैच हो जाती है ना। बॉडी भी पूरी तरह नहीं सोती है, बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो तो काम करते ही रहते हैं। हार्ट बीट बंद तो होती नहीं, लीवर, पेनक्रियाज, जो दिखते नहीं ऑर्गन्स, वो सारे तो चलते ही रहते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए
अनकॉन्शियस कौन होती है? ये ऊपर की कर्मेंद्रिया, है ना, सेंसेस, थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस होते हैं, लेकिन आत्मा डिटैच हो जाती है उस समय आज शरीर से। इसीलिए गहरी नींद में तो पता भी नहीं चलता मेरा नाम क्या है, मैं कौन से बिस्तर में सोया हूँ, मैं कहाँ कौन सी दुनिया में हूँ। गहरी नींद में किसी को कोई होश होता है? गहरी नींद में तो शरीर का भान भी नहीं होता, सपने भी नहीं आते, है ना। गहरी नींद मतलब एकदम जैसे मर गए, एकदम ब्लैक दुनिया, ये जो आत्मा की निराकारी दुनिया है उसमें होते हैं हम, है ना। तो जब मॉर्निंग में उठते हैं तो उस समय अपनी बुद्धि के दर्पण में देखो कि जो संकल्प आ रहे हैं ड्रामा के, क्योंकि संकल्प तो ड्रामा के ही आएंगे, ड्रामा के बाहर तो कोई संकल्प है नहीं, है ना। तो वो संकल्पों में मेरी जो स्मृति है, वो ड्रामा की स्मृति से मैं उसको देख रही हूँ, अपने को चेक कर रही हूँ, बाबा के सामने बैठी हूँ, या मैं अपनी सूक्ष्म स्मृति जो मेरी निराकारी स्थिति है उससे बाबा को मैच कर रही हूँ। हम्म? मान लीजिए कि कल रात को आ, कोई बहुत टेंशन वाली बात लेकर, चिंता वाली बात कर लेकर सोए थे पाठ में, सुबह उठे तो वही बातें फिर से आने लगी बुद्धि में। अब अमृत वेला क्या करना है? बाबा को ये बोलेंगे कि बाबा पाठ बनकर कि बाबा वो बच्चे का एडमिशन कराना है, फीस नहीं हो पा रही है, मान लीजिए यही चिंता लेकर सोए थे। हाँ, सुबह सुबह यही चिंता सताने लगी, बाबा वो बच्चे का एडमिशन कैसे कराए, फीस नहीं हो पा रही है। तो ये तो चेकिंग करनी है कि ये माँ बैठ रही है, एक पाठधारी बाबा से बात कर रहा है, तो क्या ये यथार्थ योग है? हाँ, क्या ये जो उसको वियोगी बनकर बाबा से मांगने वाली या अपना दुख सुनाने वाला जो पार्ट चल रहा है, क्या ये बाबा बाप समान स्थिति है? हाँ, कोई कमी और असंपूर्णता हो सकती है हमें? या उसी समय हमको ये चेक करना है कि ये जो संकल्प आया वो मेरा मेरी संपूर्णता का संकल्प नहीं है। माना दर्पण में देखो बुद्धि की ये संकल्प सही नहीं है, ये मेरा सत्य नहीं है। मेरा सत्य क्या है? कि मैं आत्मा सदा ही संपूर्ण हूँ, संपन्न हूँ। और ड्रामा के उस वक्त स्मृति से अपने को डिटैच करके, न्यारा करके अपनी संपूर्णता को याद करो और बाबा के समान संपूर्ण बनकर बैठो कि मुझे कोई कमी नहीं है, सर्व प्राप्ति स्वरूप हूँ, क्योंकि आत्मा के पास तो सारे गुण, सारी शक्तियां हैं ही। पार्ट में अगर आया है मान लीजिए कोई कमी का, कमजोरी का, तो वो पार्ट भी जो स्मृति से आया वो बाबा को देकर भूल जाना है। लेकिन याद रखें कि वो पार्ट है, वो मैं नहीं हूँ, ऐसे देना है बाबा को ना। बाबा ने अभी कल तो मुरली नहीं हुई थी, परसों बाबा ने कहा था ना कि तुम लोग मेरे सामने जिस तरह से वो शिवलिंग पर जब चढ़ाते हो, तो वो भगवान के सामने भी कुछ अपवित्र चीज नहीं चढ़ाई जाती है। तो जब हम ड्रामा की कोई बात बाबा को देते हैं तो ये अपवित्र बात है, उसको पवित्र में चेंज करके दो। माना ड्रामा की असंपूर्णता की किसी भी बात को जब हम पार्ट में आकर महसूस करके कहते हैं, तो पहले उसको चेंज करो कि मैं अपने को अगर गरीब समझकर बाबा के सामने बैठे हैं तो ये सत्य नहीं है। उसको आत्मा के सत्य में चेंज करो कि मैं गरीब हो ही नहीं सकती, आत्मा तो गरीब नहीं, ना गरीब है ना अमीर है, आत्मा तो सदा संपन्न है, संपूर्ण है, भरपूर है। ये संकल्प में चेंज करो, फिर बाबा को अपनी आत्मिक स्वरूप में टिक कर पाठ की स्थिति बताओ ना। तो बाबा कहते आत्मा के लक्ष्य का जैसे लक्षणों से हर आत्मा के लक्ष्य का मालूम पड़ जाता है, वह जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण स्वतः ही होते हैं, है ना। जो जिसके जैसा शरीर के बॉडी लैंग्वेज दिखती है, उससे पता चलता है कि ये क्या चाहते हैं, अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। अच्छा, ये फीस की बात को चेंज कैसे करें? अच्छा, ओके। देखो, जैसे आप मान लीजिए प्रैक्टिकल कंडीशन किसी की हो सकती है ना। तो अगर ये पार्ट में चल रहा है धन की कमी का पार्ट, तो इस समय पहले तो अपनी आत्मिक स्वरूप में टिको कि मैं सदा ही धनवान हूँ। बाबा ने हम सभी को क्या स्वमान दिए हुए हैं? बहुत सारे स्वमानों में से एक स्वमान है कि मैं सदा भरपूर आत्मा हूँ, सदा संपन्न आत्मा हूँ, मैं बहुत धनवान आत्मा हूँ। ये दिया है ना स्वमान। तो ये स्वमान सिर्फ बोलने के मात्र नहीं, इसको सत्य मानकर अनुभव करो कि मैं आत्मा जब हूं ही बाप समान, और जिसका पिता स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है, उसके लिए कुछ कमी हो ही नहीं सकती। फिर आप फीस की चिंता को छोड़ दो, बाबा पे छोड़ दो, या पूरी तरह से समर्पण कर दो। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा फीस नहीं दी जाएगी, एडमिशन नहीं होगा। ये बाबा को टेस्ट करके तो देखो,
छोड़कर देखो एक बार, फिर देखो क्या होता है क्या नहीं। हम सब के अनुभव में तो जब भी कभी ऐसी पेपर आए हैं, जब लगा कि इस चीज की कमी पड़ रही है, कैसे होगा, तो छोड़ ही दिया। बाबा आपका बच्चा है, आप जानो, है ना। या किसी भी चीज को लेकर, मान लीजिए घर में किसी लौकिक में कोई बीमार हुआ और उसके लिए सही व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो यही सोचकर छोड़ दिया, बाबा आप जानो, जैसा होना होगा होगा। इतना निश्चिंत कोई होकर तो दिखाए, इतना समर्पण करके तो दिखाए। बाबा को तो ऐसे बच्चे बहुत प्रिय हैं जो बाबा को टेस्ट करे। हम कहते हैं कि बाबा हमारी परीक्षा ले रहा है, नहीं नहीं, अभी मैं तो मतलब मैं इस पार्ट में बाबा की बहुत परीक्षा लेती हूँ। मैं तो बाबा पे ऐसे छोड़ती हूँ कि आप जानो, आपको करवाना है तो आप करवाओ, आपका बच्चा, आपकी सेवा, आपका जो करना है पूरा ऐसे छोड़ के फेंक देती हूँ। जाओ बाबा आप संभालो, आप ही का है ना। तो बाबा हर बार सफल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पास हो जाता है ना। तो हाँ, हम बात जब कर रहे थे उसको संकल्पों को चेंज करने की, तो जब ऐसे कोई कमजोरी के संकल्प आए, कमी के संकल्प आए, तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि मैं आत्मा हूं ही, इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा नहीं है मेरी कि ये हो जाए या ये नहीं हो जाए, है ना। तो इच्छा मात्रम अविद्या जो स्थिति है वो आत्मा की स्थिति है। आत्मा की स्थिति पे स्थित होते ही कोई इच्छा रही नहीं जाती, क्योंकि आत्मा भरपूर है। आप खुद सोच के देखो, वो जो कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेज पे देवता पार्ट हमने बजाया था, तो क्या हमने कोई भी चीज मांगी थी? क्या हमने एक महल मांगा था? क्या हमने सोने चांदी के रथ और ये बड़े बड़े महल मांगे थे? क्या हमने कंचन काया मांगी थी? क्या हमने उस समय जो प्रकृति सतो प्रधान थी वो मांगी थी? हमने कुछ भी नहीं मांगा था, सब कुछ उपलब्ध हो गया। कैसे? सिर्फ सोल कॉन्शियस स्टेज से। तो ये जो फीस या जो कमी या जो हम पार्ट में डूबे हुए अपने को बार बार वियोगी बन के बाबा से कुछ कुछ मांगते रहते हैं, इसका कारण है कि हम सोल कॉन्शियस स्टेज पे नहीं टिकते। हम बॉडी कॉन्शियसनेस की स्थिति में स्थित होकर खुद को गरीब समझते रहते हैं। आपको पता हो, जैसे स्वामी विवेकानंद की बात है, स्वामी विवेकानंद भी जब उनका घर, उनके जब पिताजी थे तब तो पैसा वगैरह ठीक था, क्योंकि वो उनके पापा चलाते थे। लेकिन जब अचानक उनके पापा का निधन हो गया तो उनके घर में बहुत गरीबी आ गई थी, और फिर खाने के भी लाले पड़ गए थे। लेकिन वो आध्यात्मिक रास्ते पर जब चले तो ऑटोमेटिकली चीजें अवेलेबल होती थी। ऑटोमेटिकली वो जब विदेश गए तो उनको कहीं रहने के लिए होटल नहीं करना पड़ा, उनके लिए ऑलरेडी कोई ना कोई ऑफर कर देता था, आप हमारे घर में रहिए, वहाँ खाना पानी सब ऑफर होता था। तो आध्यात्मिक स्थिति से या आध्यात्मिक जर्नी में आपको धन की चिंता करनी नहीं पड़ती। इसलिए तो बाबा कहता है जो मेरे बारे में सोचता है उसके सोचने का काम भी मैं कर देता हूँ। आप रहो तो बाप समान स्थिति में स्थित, आप रहो तो सोल कॉन्शियस स्टेट में स्थित, फिर आपको किसी चीज की चिंता करनी नहीं पड़ेगी। बाबा क्या कहता है, चिंता को छोड़ो, तुम मेरी याद में हो अभी। अमृत वेले किस लिए उठते हैं हम? खुद को सोल कॉन्शियस स्टेट में बैठाने के लिए। और याद आ रही है हमको घर की परेशानियां, शरीर की परेशानियां। अरे वो टाइम है जब हमको अपनी आत्मा के सारी चीजों को भुला देना, सॉरी, शरीर की सारी चीजों को भुला देना है। पार्ट को, ड्रामा को, ये जो बाहर चल रही दुनिया की हर बात को सिर्फ सोल समझ कर बैठना है। बाबा की जो सुप्रीम सोल की जो अवस्था है उसको अपने अंदर अनुभव करना है। लेना नहीं है, लेना देने वाला कोई काम ही नहीं है। सिर्फ अनुभव करना है कि जो जैसा बाबा वैसी मैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसा लक्ष्य होता है वैसा लक्षण स्वतः ही होते हैं ना। किसी को बहुत ऊंचा लक्ष्य है, यूपीएस निकालना है ना, बड़े बड़े एग्जाम्स देने हैं, तो उसकी दिनचर्या कैसी होगी, लक्षण कैसे होंगे? वैसी चीजें पढ़ेगा, वैसे ही टाइम स्पेंड करेगा कि वो वैसा बन पाए। तो ऐसे अपने लक्षणों से लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप में कहाँ तक दिखाते हो, अपने आप को चेक करते हो। अब हम लोग अगर अपने पार्ट को देखने लगे ना, दूर दूर तक देवी देवता दिखते नहीं। पार्ट में इसलिए नहीं देखना है ना। अभी जो टाइम चल रहा है, इस टाइम हम लोगों में दो चीजें चल रही हैं, सोल कॉन्शियस स्मृति और पार्ट कॉन्शियस स्मृति। पार्ट कॉन्शियस स्मृति चलती रहेगी, क्यों? क्योंकि अभी पार्ट बचा है। लेकिन इसी पार्ट कॉन्शियसनेस के साथ साथ हमें सोल कॉन्शियसनेस की स्मृति को बढ़ाते जाना है। जितनी ज्यादा सोल कॉन्शियस स्मृति बढ़ती जाएगी, पार्ट में जो कमियां हैं, पार्ट में जो हमारे लक्षण हैं,
वो ऑटोमेटिकली सतो प्रधान सोल कॉन्शियस के हिसाब से चेंज होने लगेंगे। पार्ट को बदलने की कोशिश नहीं करनी है कि पार्ट को सुधार दे, पार्ट पे हम ढंग से बोलना सीख जाए, वो ठीक है, कर सकते हैं उस लेवल को, वो भी करें, लेकिन मुख्य ध्यान रखना है कि सोल कॉन्शियस स्टेज में कहाँ तक टिके हैं, क्योंकि पार्ट के रहते रहते ही हमको सेवाएं भी करनी है। जो हम सबको अलग अलग स्वभाव संस्कार मिले हैं, भाषा का ज्ञान मिला है, जो हमारे अंदर विशेषताएं या अवगुण दोनों चीजें मिली हैं, वो सारे यूज होने हैं अभी इस ब्राह्मण जीवन में, सेवाओं में, हिसाब किताब चुकतू करने में, तो वो तो रहेगा ही। लेकिन हम उसको ना देखें, क्योंकि वो परिवर्तनशील है, वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। जो कभी चेंज नहीं होता, जो हम सबका सत्य है, जो सेम है, एक है, वो है हमारी आत्मा की स्मृति, वो भी संपूर्ण आत्मा की स्मृति। वो हमको याद रखनी है ज्यादा से ज्यादा। तो बाबा कहते हैं कि अपने लक्ष्य को, जो हमारा लक्ष्य है, अब देवी देवता भी जो लक्ष्य है वो तो पार्ट का लक्ष्य है, कि अभी हमको शूद्र पार्ट, ब्राह्मण पार्ट और फिर देवता का पार्ट बजाना है। लेकिन पार्ट के पहले हमारा लक्ष्य है कंप्लीट कर्मातीत होना, बॉडी में रहते जीवन मुक्ति को अनुभव करना, यानी कलयुगी दुनिया में, ये संगम युग में ही जीवन मुक्ति को अनुभव करना। सतयुग में जीवन मुक्ति कोई बड़ी बात नहीं है, जीवन मुक्ति अभी अनुभव करना। तो ये लक्ष्य जो है वो लक्षण कैसे दिखे? अगर पार्ट को देखने लगे तो लक्षण नहीं दिखेंगे, है ना। बाबा कभी अपने बाहर के पार्ट को ध्यान नहीं रखता था, ब्रह्मा बाबा। बाबा अंदर अपनी स्टेज को सदा याद में रखता था, और अंदर से वो अपने सत्य को जानता था, जैसे उनको बता दिया गया था कि श्री कृष्ण ही मेरा भविष्य रूप है। तो क्या वो एक सेकंड को भी भूला कि वो श्री कृष्ण नहीं हो सकता अभी प्रेजेंट के कभी कभी जो भी हिसाब किताब आते हैं उसको देखते हुए? नहीं, उसको सदा पता था कि वो श्री कृष्ण बनेगा ही, और सदा पता होने की वजह से वो सदा उस स्मृति में टिकता था। तो ऊपर से पार्ट भी उस बाबा का बहुत सुंदर बजता रहा, ना के बराबर कमियां रही, कोई नोटिस नहीं कर पाया होगा, है ना। हम लोग भूल जाते हैं, जब हमको भी कह दिया कि तुम भी श्री कृष्ण समान बन रहे हो, तुम भी देवता बन रहे हो, हम भूल जाते हैं, और हम पार्ट को सोच के चलते हैं, अरे इस पार्ट, ये तो देखने में लगता ही नहीं कि हम कभी बन पाएंगे, हमारा पार्ट तो बहुत शूद्र का, निम्न कोटि का चल रहा है, या हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं है उतना। दादियां बन जाएंगी, बाबा बन जाएगा, लेकिन हम कहाँ बनेंगे, है ना। तो ये पार्ट नहीं देखना है, अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित रहना है, उसको ही अपना सत्य सदा मानना है। उसके मानने से आत्मा के पार्ट में जो फीचर्स हैं, देखो आत्मा के फीचर और पार्ट के फीचर अलग अलग हैं, अलग है या नहीं है? आत्मा के फीचर्स है उसकी संपूर्णता, सातों गुणों में भरपूर है वो, ज्ञान, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, शक्तियां सब में भरपूर। और पार्ट, पार्ट में ऊपर नीचे, कोई कम कोई ज्यादा, कभी कुछ कभी कुछ। तो हमें आत्मा के फीचर से अपना फ्यूचर दिख सकता है, दिख सकता है कि अगर आत्मा संपूर्ण है ही, आत्मा संपन्न है ही, तो पार्ट भी संपन्न और संपूर्णता का बजेगा ही, जरूर बजेगा, टाइम आने पे बजेगा। लेकिन अभी अगर मैं उसको स्मृति में रखूंगी तो अभी भी जो पार्ट बचा हुआ है इस शरीर में, पुराने शरीर में, संगम युग के टाइम पर, वो भी धीरे धीरे उसमें रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो क्या वो स्मृति अपने संपूर्ण आत्मा की रख कर आप अपना फ्यूचर दिखा सकते हो औरों को? दूसरे लोग देख पाए कि अगर इनके जैसे कोई, हर कोई बन जाए, तो सतयुग तो आया ही पड़ा है। हम अपने को देखें, अपनी सब यात्राओं को, तो कल हम कैसे थे और आज कैसे, भले ही 100% सब सेटिस्फाई नहीं होंगे अभी भी, लेकिन फिर भी बहुत हद तक बहुत सारे परिवर्तन सबने नोट किया होगा। और सबने तो छोड़ो, क्या खुद ने नोट किया? हम खुद खुद से संतुष्ट हो रहे हैं ना पहले से ज्यादा। तो बाबा कहते हैं लेक्चर से फीचर्स दिखाना तो आम बात है, लेकिन फीचर्स से फ्यूचर दिखाना, यही अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है ना। स्टेज में जाकर सबके सामने स्पेशल फील कराना, वो तो नॉर्मल कोई भी करा लेता है, किसी को स्टेज दे दो, है ना, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दे दो, ड्रेस दे दो, और उनको स्पेशली कोई पद दे दो। तो ऐसे तो फिर फीचर से या बोल कर बताना कि हाँ ये चीज आने वाली है, ये तो कॉमन बात है। लेकिन बिना बोले क्या हमारी
चाल चलन, हमारी स्मृति से, अलौकिक आत्मा की जो स्मृति है ना, उससे हम औरों को वो आने वाला समय अनुभव करा सकते हैं, महसूस करा सकते हैं कि इनके काम करने के तरीके से देखो लग रहा है जैसे सच में शांति ही शांति है। इनके चाल चलन से देखो कि कितना दया की दुनिया आ रही है, कितनी निर्मलता आती जा रही है ना, जहाँ हम रहें वहां पर चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो, ऐसे लोगों को अनुभव हो। तो ऐसे चेक करना है, बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे मेरे फीचर्स बने हैं, यह दर्पण में देखते हो। कौन सा दर्पण? सूक्ष्म दर्पण, माना बुद्धि के दर्पण में। जैसे स्थूल सूरत है, श्रृंगार से अगर सूरत में कोई देखे तो पहले विशेष अटेंशन बिंदी के ऊपर जाएगा, है ना। शरीर के सारे फेस में जो श्रृंगार होता है उसमें सबसे पहले दिखती क्या है? कोई बड़ी सी बिंदी लगाए हो या कोई चमकदार बिंदी लगाए हो तो पहले बिंदी की तरफ ध्यान जाता है। तो वैसे जो बिंदी स्वरूप में स्थित रहते हैं, अर्थात अपने को इन धारणाओं के श्रृंगार से सजाते हैं, ऐसी श्रृंगारी हुई मूरत के तरफ देखते हुए सभी का ध्यान किस तरफ जाएगा? माना जो आत्मा की स्थिति में स्थित होकर जो आत्मा पार्ट में आएगी, है ना, जो अपने को संपूर्ण श्रृंगारित आत्मा के स्मृति से पार्ट बजाती हुई दिखेगी, उस सभी का ध्यान कहाँ जाएगा फिर? ये देखने में नहीं आएगा कि वो स्मृति में है, लेकिन ये एक सूक्ष्म वाइब्रेशन के लेवल पे काम करता है कि जहां पर 100 लोग होते हैं वहां पर जो एक पवित्र आत्मा होती है, जो आत्मा की स्थिति में स्थित है, वो सबसे अलग दिखती है, उसकी वाइब्रेशन सबसे अलग होती है, वो नोट होती है, वो नोटिस होती है ना। तो वो क्यों नोटिस होती है? क्योंकि वो अपनी सोल कॉन्शियस, बिंदी कॉन्शियस यानी आत्मा की कॉन्शियसनेस में स्थित है। तो मस्तक में आत्मा, बिंदी तरफ। तो ऐसे ही कोई भी आत्मा आप लोगों के सम्मुख जब आती है तो उन्हों का ध्यान आपके अविनाशी तिलक तिलक की तरफ आकर्षित हो। अब उन्हें कोई दिखेगा नहीं कि यहाँ शाइन कर गई बिंदी, वो भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन वो हमेशा नहीं होगा। लेकिन आपकी जो स्मृति है, जैसे एक बार कोई एक्सपीरियंस बता रहा था कि एयरपोर्ट में गुलजार दादी कहीं जा रहे थे और फ्लाइट काफी लेट हो गई, 3-4 घंटे। तो कुछ ऐसा टाइम जो टाइम पीरियड आया उसमें दादी तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई, आराम से अपनी स्थिति में स्थित रही, आत्मा की स्मृति में स्थित रही, बाबा की याद में। लेकिन वो जो आसपास के एयरपोर्ट में जो यात्री लोग थे, वो जैसे दादी को घेर कर खड़े हो गए और उनसे कुछ कुछ अपनी बातें करने लगे, कुछ कुछ विदेशी भी थे उसमें सब, है ना। तो कैसे? वो तो किसी से जाकर बात नहीं कर रही थी, लेकिन उनकी जो स्मृति थी उस समय, उनकी जो अलौकिकता थी, जो तेज था, उससे अनेक आत्माएं जो दूसरे लोग पार्ट में डूबे हुए होते हैं, वो हमारे से आकर्षित होकर, जैसे आप आत्मा की स्थिति में स्थित होने वाले लोगों से कुछ लेने आते हैं सूक्ष्म रूप में। मुंह से नहीं बोलेंगे कि क्या आप आत्मा को याद कर रहे हो, क्या आप आत्मा में स्थित हो, उन्हें थोड़ी ना ये सब ज्ञान है। वो तो जस्ट आपकी ऑरा में आना चाहेंगे और आपसे सूक्ष्म कुछ लेना चाहेंगे। वो आत्मा जो उनके अंदर बैठी है ना, वो भले ही उनका उस समय मन बुद्धि पार्ट में डूबा है, लेकिन जो अंदर आत्मा स्थिति है उनकी, वो खींच रही है, वो खिंचती चली जाती है दूसरी आत्मा के पास जो अपनी प्योर स्टेट में स्थित है। तो बाबा कहते वह भी तब होगा जब स्वयं सदा तिलकधारी हैं। तो लोगों ने तो स्थूल रूप का तिलक लगाना शुरू कर दिया, बिंदी लगानी शुरू कर दी, लेकिन तिलकधारी माना जो सदा आत्मा की कॉन्शियसनेस में स्थित है ना, अपनी सुप्रीम सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित है, उनके तरफ सभी आकर्षित होंगे। तो बाबा कहते अगर स्वयं ही तिलकधारी नहीं तो दूसरों को आपका विनाशी तिलक दिखाई नहीं दे सकता। जैसे बाप का बच्चों के प्रति इतना स्नेह है, जो सारी सृष्टि की आत्माएं बच्चे होते हुए भी जिन्होंने प्रीत की रीत निभाई है, यानी जिन्होंने बाबा का बच्चा बनकर दिखाया है, बाबा की नियम मर्यादाओं पर चल के दिखाया, दुनिया को बाबा के लिए छोड़ कर दिखाया, लोक लाज से निकल कर दिखाया, है ना, वह प्रीत बुद्धि बने हैं। ऐसे प्रीत की रीति निभाने वालों से इतनी प्रीत की रीत निभाई है जो अन्य सभी आत्माओं को अल्पकाल का सुख प्राप्त होता है, लेकिन प्रीत की रीत निभाने वाली आत्माओं को सारे विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। तो जो दुनिया में थोड़ी थोड़ी सी
खुशी को प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, उनसे ज्यादा हम बाबा के बच्चे, जिन्होंने प्रीत की रीत निभाई, है ना, बाबा के लिए सब कुछ छोड़ कर दिखाया, अपनी प्रायोरिटी जिन्होंने बाबा को बनाया, उनको बाबा से विश्व के सब सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। अब इसको कोई पाठधारी सुनेगा तो सोचेगा बाबा कहाँ है सारे सुख, घर में अभी गाड़ी नहीं है, हाँ अभी तो इतना तिजोरी में पैसा भी नहीं है ना, इतने कपड़े भी नहीं है, ऐसा, या कुछ संबंध खराब चल रहे हैं, माना संबंधों में भी दरारें आई हुई हैं, ऐसा, ये सुख की बात कर रहा है बाबा। हम्म? बाबा कौन से सुख की बात कर रहा है? विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति। बाबा के बच्चों के पास अविनाशी शांति है, अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी सुख है, अविनाशी आनंद है, सब कुछ तो है सबके पास। ऐसा नहीं है कि अज्ञानी आत्माओं के पास ये नहीं है, लेकिन हमको पता है कि हमारे पास है और उनको पता नहीं है कि उनके पास है। अमीर तो वही ना जिसको अपना धन यूज करना आए, और धन रखा रहे तो उसको काय का अमीर कहेंगे। तो यहाँ पर बाबा ने हमको उस आत्मा की स्थिति में स्थित कराकर अपनी सर्व सुखों की प्राप्तियों को सदा काल के लिए अनुभव में ला दिया है, ये ज्ञान देकर। जबकि दुनिया की आत्माओं को ये पता ही नहीं, जिस सुख को, शांति को ढूंढने के लिए वो बाहर तड़प रही हैं, दूसरे लोगों में ले रही हैं, वो उनके अंदर ही है, और हमको बाबा ने ये ज्ञान देकर अंदर ही अनुभव करा दिया। तो बाबा कहते सभी को मुक्ति धाम में बैठाकर प्रीत की रीत निभाने वाले बच्चों को विश्व का राजभाग्य प्राप्त कराते हैं। और सिर्फ इतना नहीं कि आत्मा के लेवल का सब कुछ दिया है, लेकिन स्थूल रूप से भी हमें बाबा ना सिर्फ सतयुग में, लेकिन अभी भी जिसकी जितनी आवश्यकता है पार्ट में, जिसके जो जरूरी चीजें हैं वो रुकेंगी नहीं, है ना, जो देखने में भले उस तरह से ना आए कि हमारे खंड भंडारे दुनिया वालों की तरह भरपूर है, बाहर की तिजोरियां भरपूर है, लेकिन कोई काम, कोई जिम्मेदारी अगर उसके लिए जिस चीज की भी, जिस साधन की भी जरूरत है, वो उस वक्त उपलब्ध हो जाएगी, अगर बाबा पर और अपने सोल कॉन्शियसनेस पर पूरा निश्चय है तो। नो तो कंडीशन है, पाठ में डूबे हुए रहेंगे, बाबा पे शक करेंगे, यहाँ वहां जादू टोना टुटका करते रहेंगे, यहाँ वहां भटकते रहेंगे, दूसरों की कृपा मांगते रहेंगे, तो कोई पूरी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की नहीं बनती ना। पहले पूरा बाबा पर समर्पण करके दिखाओ, फिर बाबा की ऊपर छोड़ दो ना, बाबा की परीक्षा लेकर देखो ना। तो ना सिर्फ अभी, लेकिन भविष्य में भी बच्चों को बाबा विश्व का राज्यभाग प्राप्त कराते हैं। तो ऐसे स्नेही बच्चों के सिवाय और कोई से भी सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति का पार्ट नहीं है। एक तो सर्व संबंध भी बाबा ने हमको इस समय दिए। हम सभी पार्ट में डूबे हुई आत्माएं, अपने को किसी की भाई बहन, चाचा मामा काका माँ पत्नी, ये सब समझती हुई आत्माएं, इनको भी भगवान ने कहा कि चलो, अगर तुम अपने को पत्नी समझती हो कोई बात नहीं, पति मुझे बना लो। हम्म? तुम अपने को किसी का बेटा समझते हो, कोई बात नहीं, तुम अपना माँ बाप मुझे बना लो। तुम आत्मा समझने में दिक्कत हो रही है ना, तो तुम शरीर का जो भी पार्ट अपने को समझते हो और उस पार्ट में तुम्हें कहीं लगता है कि कुछ कमी है, उतना हम सब प्राप्तियां नहीं हो रही हैं, ना सिर्फ वो, लेकिन अगर कमी जरूरी नहीं है ना, कई बार हमें सब सारे रिश्ते अच्छे मिले होते हैं, लेकिन अगर वो रिश्ते बाबा से नहीं बनाए तो क्या होगा, हम बाबा के बन पाएंगे? आसक्ति कहाँ रहेगी? शरीर के रिश्तों की तरफ। और अगर शरीर के रिश्तों से आसक्ति छूटी नहीं, तो कभी सोल कॉन्शियस स्टेज को अनुभव कर पाएंगे? नहीं कर सकते। बाबा कहता है कि मुझे ना बटा हुआ प्यार नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं चाहिए, मुझे पूरा तुम्हारा पूरा दिल चाहिए, तुम्हारा पूरा कलेजा चाहिए। हाँ, तो इसीलिए बाबा ने हमें सर्व संबंधों का भी प्राप्ति कराई कि मुझे जो बनाओगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि उस संबंध से तुम्हें जो प्राप्ति होती है वो प्राप्ति मैं तुम्हें करके दूंगा। अगर बेटा बनाया है तुमने मुझे, तो एक बेटे से माँ बाप क्या चाहते हैं कि उनकी सेवा करे। बाबा सेवा करवा, तुम्हारी सेवा करके दिखाएगा। निमित्त किसी को भी बनाए, लेकिन बाबा तुम्हारी सेवा कराएगा। जो भी संबंध पति बनाया है, तो पति से जो तुम्हें आनंद मिलता था, वो आनंद बाबा तुम्हें ज्ञान से देगा। वो आनंद वो सुरक्षा बाबा तुम्हें अपनी स्मृति से देगा। तुम बाबा की छत्र छाया में रहोगे तो तुम्हें
जो पति भी तुम्हें नहीं बचा सकता कहीं कहीं पार्ट में, है ना, कहीं गिरने से, कहीं चोट लगने से, कहीं किसी के द्वारा गलत यूज किए जाने से, बाबा कराएगा, है ना। इसलिए बाबा ने इतना हमें ऊंचा स्नेह दिया, सर्व संबंधों का पार्ट प्ले करके दिखाया। तो ऐसे प्रीत निभाने वाले बच्चों के दिन रात बाबा गुणगान भी करते हैं। ये हनुमान, इतना बड़ा भक्त जो जिनका गुणगान होता है, वो कौन है? हम ही तो हैं। आज इस समय जिसने कलेजे चीर के दिखा दिया कि उनके कलेजा में सिर्फ सीताराम बैठे हैं, मतलब उन्होंने तो उसको स्थूल रूप दे दिया, लेकिन हमारे लिए जिसके कलेजे में सिर्फ शिव बाबा बैठा है ना, वही तो हनुमान है सच्चा। उसी की तो आज भक्ति मार्ग में पूजा हो रही है। लेकिन प्यार सिर्फ शिव बाबा से हो तब, सच्चा प्यार एक शिव बाबा से। तो ऐसे प्रीत निभाने वाले बच्चों के दिन रात गुणगान करते हैं, जिससे अति स्नेह होता है। तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सभी कुछ उनके अर्पण करते हैं। यह है स्नेह का सबूत। तो सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों के सिवाय अन्य सभी आत्माओं को मुक्ति धाम में किनारे कर देते हैं। तो जैसे, है ना, मुक्ति धाम में मतलब जब आत्मा बॉडी के सारे पार्ट से, मतलब ये ऑर्गन्स नहीं, लेकिन जो ड्रामा का किरदार है ना, पूरे 84 जन्मों के पार्ट से कुछ समय के लिए अपनी शांति को अनुभव करती है ना, सारे हिसाब किताब चुकतू होने के बाद वो कंप्लीट पवित्र स्टेज में जब टिकती है, तो बाबा उन बच्चों को जो इस समय संगम युग में ब्राह्मण बने हैं, जिन्होंने बाबा के लिए सब कुछ अपना अर्पण कर दिया, दुनिया को छोड़ दिया, या दुनिया को बुद्धि से न्यारा, उनसे न्यारे हो गए, उन बच्चों को बाबा मुक्ति धाम में सबसे पास रखता है। उन आत्माओं को पास रखने का मतलब अपने जैसा बना देता है। बाबा अपनी शाइन, बाबा हमारी शाइन, मतलब आत्माओं की शाइनिंग बाबा की शाइनिंग मैच करने लगती है। हाँ, नंबर वार, जिसको जितना अभी प्यार है बाबा से, जिसको जितना स्नेह रहा, सहयोग दिया, उस हिसाब से बाबा उनको उतनी अपने जैसी शक्ति, अपने जैसी अनुभव में स्थित कर देता है। तो जैसे बाप स्नेह का प्रत्यक्ष सबूत दिखा रहा है, ऐसे अपने आप से पूछो, सर्व संबंध, सर्व आकर्षण करने वाली वस्तुओं को अपनी बुद्धि से किनारे किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बाबा से प्यार कौन कर सकता है? जिसका किसी भी संबंधी में आसक्ति ना हो, जिसका किसी भी सुख साधन सुविधा में आसक्ति ना हो, जिसको किसी से भय ना लगे, भय लगे भी तो भय को जीत ले, हिम्मत रखे, है ना। तो बाबा के पूछ रहे हैं कि अपने से पूछो, सर्व संबंध, सर्व आकर्षण करने वाली वस्तुओं को अपनी बुद्धि से किनारे किया है ना। नहीं तो ब्राह्मण पार्ट में बी के जीवन के बाद कई चीजें आकर्षित हो करने वाली मिलती हैं, पुरानी दुनिया की छूट गई हैं, लेकिन ये सेवा के पार्ट में कितनी चीजें नहीं आती आकर्षित करने की, नाम मान शान, सुख साधन सुविधा, हाँ, नए अलौकिक परिवार के भाई बहन, कितनी चीजें नहीं आती, है ना, जो पद पोजीशन मिल गई है उसमें वो। तो इसका भी आकर्षण, आकर्षित अगर कर रहा है, तो भी हम बाबा को अपने सदा स्नेही के उसमें नहीं रख सकते। तो बाबा कहते हैं सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से, हर रीति से सभी कुछ बाप को अर्पण किया है। सिवाय बाप के कर्तव्य के एक सेकंड भी और कोई व्यर्थ कार्य में अपना सहयोग तो नहीं देते हो। व्यर्थ कार्य माना, देखो ड्रामा का जो पार्ट है ना, ड्रामा के पार्ट में लौकिक कर्म में भी हमें अपने कुछ ना कुछ सहयोग तो देना ही पड़ता है। ये तो ठीक है, उसको व्यर्थ कार्य नहीं कहेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि हम जरूरत से ज्यादा जब किसी की लौकिक में फंस कर किसी को सहयोग देते हैं, तो वो व्यर्थ में आता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त कॉन्शियसनेस क्या है आपकी, कि आप किसी के दोस्त, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी के रिश्तेदार बनकर उनको सहयोग दे रहे हो। अगर आप लौकिक के कार्य करते समय, किसी को अपना सहयोग देते समय, अगर इस स्मृति में हो कि मैं आत्मा ये पार्ट बजा रही हूँ, तो वो व्यर्थ में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो बाबा की याद मानी जाएगी। और अगर आप किसी देह के रिश्ते में फंस कर उस स्मृति की, उस रिश्ते की आसक्ति और ड्रामा की आसक्ति में फंसकर किसी को कोई कार्य का सहयोग दे रहे हो, तो वो व्यर्थ कार्य में आ जाता है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि बताओ फिर,
बाप के कर्तव्य के सिवाय एक सेकंड भी कोई व्यर्थ कार्य में अपना सहयोग तो नहीं देते हो। अगर स्नेह अर्थात योग है तो सहयोग भी है ना। अगर बाबा के स्नेह में डूबे हुए रहते हो, तब सहयोग देते हो, तो वो व्यर्थ में नहीं आता, वो तो योग में ही काउंट हो गया। क्योंकि वो पार्ट भी तो बजाना है ना, पूरे टाइम तो सेवाएं अलौकिक नहीं कर सकते लोग। और खास तौर से जो गृहस्थ में रह रहे हैं, उनके पास तो गृहस्थी की लौकिक जो जिसको कह रहे हैं उसकी सेवाएं ही सेवा है ना। अलौकिक सेवा के लिए कई बार चांस मिलता भी नहीं है। अलौकिक सेवा में इतने लोग चाहिए भी नहीं होते हैं कई बार, क्योंकि वहां पर ऑटोमेटिक पहले से ही वो उतने हैं लोग। तो जो लौकिक सेवाएं हमको मिली है, उसमें हम अगर बाबा की याद में या अपने को आत्मा समझकर पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो वो योग में आ जाता है। तो जहाँ योग है वहां सहयोग है। एक बाप से ही योग है, तो सहयोग भी एक के ही साथ है। योगी अर्थात सहयोगी, है ना। फिर आपको भी अगर कभी सहयोग चाहिए पार्ट में, किसी मान लीजिए कि जैसे अभी फीस की ही बात हुई है ना। अब फीस कहीं की हमको पार्ट में बच्चे की फीस देनी है, बाबा को बता दिया गया है, बाबा पर छोड़ दिया गया है। तो हो सकता है कि कोई आत्मा निमित्त बनकर बाबा भेजे, ड्रामा भेजे उसको आपका सहयोग देने के लिए। तो अब उस समय जब आप सहयोग ले रहे हो उससे, तो स्मृति क्या है आपकी कि फला भाई फला बहन मुझे ये दे रही है, मुझे उनका पे करना पड़ेगा, बहुत अच्छे हैं ये लोग, ये मेरा इतना सहयोग कर रहे हैं ये, या बाबा ने भेजी, बाबा ने सहयोग दिया, है ना। तो ये डिसाइड करता है कि आप योगी हो कि नहीं। अगर आपने देहधारी को सहयोग करते हुए देखा और उस देहधारी को के प्रति आपकी थैंकफुलनेस रही, इसका मतलब ये नहीं कि उसको थैंक यू नहीं कहना है या उसके प्रति नम्रता नहीं रखनी है और ग्रेटिट्यूड नहीं रखना है। ऊपर से तो उसको दिखाना ही है ग्रेटिट्यूड अपना, लेकिन अंदर से वाह बाबा वाह निकले, अंदर से बाबा याद आए कि बाबा ने भेजा है इसको, बाबा करा रहा है इसके द्वारा सहयोग, है ना। तो ऐसा योगी अर्थात सहयोगी। तो सहयोग से योग को देख देख सकते हो, योग से सहयोग को देख सकते हो। अगर कोई भी व्यर्थ कर्म में सहयोगी बनते हो, तो बाप के सदा सहयोगी हुए। अगर भूल कर बाबा को कोई भी काम में किसी का सहयोग दे रहे हो, अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज को कंप्लीटली भूले हुए हो, और किसी के चाचा मामा काका भाई बहन बनकर सहयोग दे रहे हो, तो वो सदा सहयोगी हुए बाबा के? नहीं। तो जो पहला पहला वायदा किया हुआ है, उसको सदा स्मृति में रखते हुए हर कर्म करते हो, कि भक्तों माफिक कहीं कहीं बच्चे भी बाप से ठगी तो नहीं करते। देखो बाबा जानता है ना, भक्त जैसे करते थे हम लोग जब भक्ति में करते थे ना, भगवान हमारा ये काम करा दो, तो ऐसा उनके गुणगान करते रहेंगे, जब जपते रहेंगे उनको, और फिर प्रॉमिस करेंगे कि आप हमारा ये काम करो तो बदले में हम आपको ये देंगे। हाँ, वैसा ठगी तो नहीं कर रहे हैं बाबा से। भक्तों को कहते हो ना, भक्त ठगत है, ठगते हैं, है ना। स्मृति में भगवान से इतना प्यार नहीं करते। प्यार तो पूरा, एक पंडित भी होता है ना किसी मंदिर का, देवी को सजाएगा सब करेगा, लेकिन प्यार उसका वो घर में बैठी पत्नी से घर में बैठे वो बच्चों पे सारा मोह है ना। तो वो ठगी करते हैं। तो बाबा कहते तो आप लोग भी ठगत तो नहीं बनते हो। अगर तेरे को मेरा समझ काम में लगाते हो, तो ठगत हुए ना। अब ये जो लौकिक में जितने भी संबंधी मिले हैं, या हम जितने लोगों को शरीर से जानते हैं ना, शरीर के ड्रामा में जितने भी लोगों को जानते हैं, इन सब को बाबा ने क्या कहा है, वो किसके हैं? हमने भी बाबा को क्या बोला, तेरे, है ना। कहा तेरे, लेकिन जब संपर्क में आते हैं तो मेरे मेरे करने लग पड़ते हैं। तो ये ठगत हुए ना। बाबा कहते कहना एक और करना दूसरा, इसको क्या कहा जाता है? कहते तो यही हो ना कि तन मन धन सब तेरा। जब तेरा हो गया, फिर आपका उस पर अपना अधिकार कहाँ से आया? हम्म। जैसे वही फीस वाली बात पर हुआ था ना, कैसे चेंज करना है जब मैं हुई नहीं किसी की माँ, तो मुझे क्या करना है किसी की फीस की चिंता करके? हर आत्मा का जन्म जहां पर भी हुआ है, जिसके द्वारा भी हुआ है, वो सिर्फ जन्म के निमित्त बना है, जन्म देने के निमित्त बना है। या जो घर में भी साथ में रहते हैं, वो सिर्फ उस जगह पर एक साथ रहने के निमित्त बने हैं। बाकी वो क्या खाएंगे, उनका क्या पालना होगी, कब क्या करेंगे,
ये सब भगवान या उस ड्रामा अनुसार पहले से फिक्स्ड है। इसकी चिंता करना बेवकूफी है ना। सब कुछ जब होना है वो अपने भाग्य अनुसार या उसके ड्रामा के पार्ट के अनुसार होता जाएगा। और ये अज्ञानी करते तो चलो अलग बात है, क्योंकि अज्ञानी तो अज्ञानी बात है, लेकिन जब ज्ञानी भी करे चिंता तो क्या कहा जाएगा? ज्ञान समझ में नहीं आया है, ड्रामा समझ में नहीं आया है, आत्मा और आत्मा का किरदार समझ में नहीं आया है, बाबा पर पूरा समर्पण नहीं है, बाबा समझ नहीं आया क्या? हाँ, तो जब तेरा हो गया फिर आपका उस पर अपना अधिकार कहाँ से आया? जब अधिकार नहीं तो उसको अपनी मनमत से काम में कैसे लगा सकते हो? हम्म? संकल्प को, समय को, श्वास को, ज्ञान धन को, स्थूल तन को, अगर कोई भी एक खजाने को मनमत से व्यर्थ भी गवाते हो तो ठगत नहीं हुए। अब देखो, तन का तो दिख समझ में आता है कईयों को कि तन हमने कहाँ व्यर्थ गवाया। अब तन को व्यर्थ गवाना मतलब तन के द्वारा आप जो फिजिकल सेवा दे रहे हो वो अगर बिना आत्मिक स्मृति के दे रहे हो तो ये क्या हो गया? मनमत से व्यर्थ गवाना। ठीक है। ज्ञान धन, आप जो ज्ञान यूज कर रहे हो, अब वो ज्ञान को अपने स्वार्थ के लिए अगर आप यूज कर रहे हो, होता है ये ज्ञान स्वार्थ के लिए यूज। जब दूसरों को आप स्टेज में या कहीं पे भी ज्ञान ये सुना कर देते हो कि मैंने सुनाया, मेरा नाम होना चाहिए। हाँ, जब जब स्वार्थ में आया तो सुनाया, और जहाँ पे नहीं जरूरत है तो वहां पे उससे वो भी हो गए। लेकिन मुख्य बात है कि अपनी कोई पर्सनल आइडेंटिटी, पहचान को बढ़ाने के लिए ज्ञान धन यूज किया, फिजिकल आइडेंटिटी को बढ़ाने के लिए। इस संसार में हमें अगर कुछ प्राप्ति चाहिए कि हम फेमस हो जाए या हमारा नाम हो जाए या हमें इज्जत ज्यादा मिले, उसलिए अगर ज्ञान धन को यूज कर रहे हो बिना आत्मिक स्मृति में टिके, बिना उसको आत्मा का सत्य ज्ञान बनाए, सिर्फ रटा रटाया ज्ञान धन यूज कर रहे हो, तो ये क्या है? मनमत से व्यर्थ गाँव में गवाना, ठगत करना। इसी तरह श्वास को, श्वास मतलब क्या? आपका एक एक सेकंड, है ना, एक एक स्मृति, श्वास का मतलब एक एक स्मृति किस समय क्या रहती है? बॉडी कॉन्शियस की, पार्ट की, या सोल की, आत्मा की, अपनी संपूर्णता की। फिर समय और संकल्प, मुख्य बात। एक एक सेकंड जो हमारा बीत रहा है ब्राह्मण पार्ट में, उसमें हमें बाबा ने श्रीमत दी हुई है कि अपने उस समय को सफल करो, अपने को आत्मा समझकर पार्ट बजाओ। इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि हम लौकिक का पार्ट बजा रहे हैं। प्रॉब्लम तब आती है, गलती तब होती है जब लौकिक का पार्ट हम लौकिक बनकर पार्ट बजाते हैं। लौकिक का पार्ट अगर हम अलौकिक आत्मा की स्मृति से बजाएं तो आप चौबीसों घंटे लौकिक का पार्ट बजाओ, आप सेंटर नहीं भी जाओ तो भी सेवा है। लेकिन आप लौकिक को पार्ट में अब पूरी स्मृति से, पूरे मोह के साथ, पूरा उसमें आसक्ति के साथ बजाते हो तो वो मनमत है, वो व्यर्थ गवाना हुआ। और संकल्प, अब देखो पार्ट में जितने भी संकल्प आते हैं, संकल्प किसको आते हैं? पार्ट को आते हैं ना। क्या आत्मा को कोई संकल्प आते हैं उसके मूल रूप में? आत्मा अपने मूल रूप में संकल्पों से मुक्त है, लेकिन जब वो पार्ट में होती है तो जिस समय में होती है, सतयुग में होती है तो सतयुग के हिसाब से संकल्प आते हैं, त्रेता में त्रेता, द्वापर में द्वापर, और कलयुग में कलयुग के हिसाब से पार्ट के अकॉर्डिंग संकल्प आते हैं। तो जब वो संकल्प आए तो आपने उन संकल्प को किसका समझा? किस आइडेंटिटी से आपने उन संकल्पों को अपनी स्मृति में रखा? मतलब आत्मा ने उस संकल्प को साक्षी होकर देखा या पार्ट होकर देखा? है ना, तो अगर पार्ट होकर देखा तो मनमत से व्यर्थ गवाया, और अगर आत्मा ने साक्षी होकर संकल्प को आते जाते देखा लेकिन अपने सत्य में स्थित रही तो वो है श्रीमत। है ना, तो किस तरह से हम क्या कर रहे हैं? मनमत से व्यर्थ गवा रहे हैं, ठगत कर रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं, जन्म जन्म के संस्कारों वश हो जाते हैं। अब पिछले 20 जन्मों में मान लीजिए कि मैंने हिटलर जैसा रोल प्ले किया, आत्मा ने हिटलर जैसा रोल प्ले किया, तो इस आखिरी जन्म में भी इसके अंदर हिटलर जैसी क्रोध है, हिटलर जैसी कुछ जो विकार होंगे वो है। अगर अब ब्राह्मण बनने के बाद वो विकार का पार्ट कभी कभी इमर्ज हो जाता है, क्रोध इमर्ज हो जाता है, तो अब उस संस्कार को मैं क्या अपना मानकर
ब्राह्मण का पार्ट मानकर चल रही हूँ, या आत्मा ये स्मृति में रखे हुए है कि ये संस्कार पिछले हैं, 63 जन्म के हैं, पुराने हैं, ये मेरे नहीं है, है ना। अगर हम उसको ये समझे कि ये मेरे हो रहे हैं, मुझे क्यों बार बार ऐसा आ रहा है, और उसको सोच के उदास हो जाऊं, दिल शिकस्त हो जाऊं, मतलब मैं संस्कारों के वश हो गई। लेकिन जब मैं ये याद रखती हूँ ज्ञान से कि ये संस्कार पार्ट में आए हैं, क्योंकि पिछले पता नहीं किस जन्म में क्या क्या पार्ट बजा कर आई हूँ, वो आ गए हैं निकलने के लिए। लेकिन सत्य मेरा यही है कि मैं शांत हूँ, पवित्र हूँ, प्रेम से भरपूर हूँ, सतो प्रधान हूँ, है ना। तो इसको कहेंगे संस्कार से उपराम हो जाना, जन्म जन्म के संस्कारों से उपराम होकर हो गए। और जो कंटिन्यूअसली सोल कॉन्शियस स्टेज में रहता है ना, पार्ट के वश नहीं होता, उसके संस्कार जैसे भस्म हो जाते हैं, ज्वालामुखी योग जिसको कहते हैं। वो भूल ही गया या कि ये जो संस्कार उल्टे सीधे आ रहे हैं, इससे मेरा कोई वास्ता भी है, क्योंकि ये है ही नहीं मेरा, मैं जानता हूँ। तो जैसे भस्म हो गए, फिर वो आने ही बंद हो जाते हैं। तो ये कहाँ तक रीति चलती रहेगी, पूछ रहे हैं बाबा। 63 जन्म के संस्कार का आना और उनसे आपका प्रभावित होना कहाँ तक चलेगा। जो बात स्वयं को भी प्रिय नहीं लगती, तो सोचना चाहिए जो मुझे भी प्रिय नहीं लगती वह बाप को प्रिय कैसे लग सकती है। मुझे खुद का ये नेगेटिव संकल्प करना, नेगेटिव पार्ट प्ले करना अच्छा नहीं लगता, है ना। और फिर वो मैं अपना समझ लेती हूँ, तो बाबा को अच्छा लगेगा कि तुम बार बार उसको अपना समझ लेती हो। बाबा कह रहे हैं बच्चे वो तुम नहीं हो, वो बजने दो पार्ट जैसा बज रहा है, तुम तो मेरे समान हो, मुझे देखो, जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ वैसे तुम खुद को देखो। लेकिन नहीं बाबा, मैं तो बहुत गिरी हुई हूँ, मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं तो बहुत विकारी हूँ। बाबा कह रहे हैं अरे वो पार्ट है, उसको अलग रखो अपने से, चलने दो उसको, तुम मेरे जैसे ही हो, तुम खुद को मेरे जैसी टिकाओ, उस स्मृति में टिकाओ। तो बाबा को कैसे प्रिय लगेगा हम अपने को पतित समझे, कामी समझे, विकारी समझे, है ना। तो सदा स्नेही के प्रति जो अति प्रिय चीज होती है वही दी जाती है। तो अपने आप से पूछो कि कहाँ तक प्रीत की रीत निभाने वाले बने हैं, अपने को सदा हाईएस्ट और होलीएस्ट समझ कर चलते हो। बाबा क्या चाहता है हमसे, क्या चाहता है कि हम सदा अपने को हाईएस्ट और होलीएस्ट समझ कर चले। फिर कोई कहता है दिखने में कहाँ आता है बाबा, मैं तो इतनी लो फील करती हूँ, अभी किसी ने मैसेज किया था, हाँ, कि बहुत नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, बहुत गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये क्या है, ये ज्ञान की कमी है, ये देहभान है ना। अब जैसे कोई कोई भाई बहन मैसेज करते हैं या अपनी प्रॉब्लम पूछते हैं कि हमारी जॉब नहीं लग रही है ना, हमको बहुत दूसरे लोग ताने मारते हैं, और हमारी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बन पा रही है, क्यों, क्योंकि हम जॉब नहीं करते हैं। या कोई पत्नी या कोई पति अपने आप को सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं समझ पा रहा है क्योंकि वो जॉब नहीं करते, वो पैसा नहीं कमाते। हम्म? आत्मा को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या पार्ट में की कोई पर्टिकुलर तरीके से समझनी चाहिए, या उसका जो स्वमान है, जो उसकी रियल ट्रुथ है, उसमें टिक कर उसको पता होना चाहिए। अगर हम दूसरों को भी, पहले तो हम खुद को देखें कि हम दूसरों को जो रिस्पेक्ट देते हैं वो उस आत्मा की सत्यता को देखकर देते हैं, या पार्ट में वो अमीर है, पार्ट में वो अच्छा प्ले कर रहा है तो दे रहे हैं, और अगर नहीं कर रहा है तो हमने उसकी रिस्पेक्ट गिरा दी ना। जैसे कुछ कुछ भाई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि जब तक जॉब कर रहे थे, जब तक अच्छा कमा रहे थे, तब तक तो सब लोग उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे। कभी उनकी जॉब चली गई तो उनको इसी बात का डर हो गया, सिर्फ डर नहीं, लेकिन उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया कि उनके घर वाले, उनके ससुराल वाले उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है कि ये जो संसार कर रहा है, हम भी ऐसा करते हैं क्या बाबा के बच्चे। हम भी किसी को रिस्पेक्ट इसलिए दे रहे थे क्योंकि वो पैसा कमा रहा था, आज नहीं कमा रहा है तो नहीं दे रहे। हम किसी को रिस्पेक्ट इसलिए दे रहे थे क्योंकि कल तक वो एक अच्छा पद पोजीशन, एक अच्छा शक्तिशाली था, आज नहीं है तो हमने भी देना बंद कर दिया। जैसा हम करेंगे वैसे संसार करेगा, क्योंकि हम आधार मूर्त आत्माएं हैं। जो हमारा दृष्टिकोण होता है दूसरों के प्रति, उसी को संसार कॉपी करता है। तो ऐसे ही जब हम दूसरों को देख रहे हैं, वैसे ही खुद को भी देखते हैं क्या, कि अगर हम अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अगर हमारे सारे रिश्ते अच्छे हैं, और अगर हम सारे काम परफेक्टली करते हैं, या हम दूसरी बहनों के जैसा, या जो बहुत
अच्छे दिखने में है या काम करने में है या जो भी उनकी अचीवमेंट है, अगर हम वैसे हैं तब तो हम भी अच्छे हैं, वरना हम अच्छे नहीं हैं। अपनी रिस्पेक्ट हम किस बेस पे करते हैं? आत्मिक बेस पे या पार्ट के बेस पे? पार्ट के बेस पे मान लीजिए बहुत गरीब भी बना दिया जाए, बदसूरत भी बना दिया जाए, है ना, ज्यादा कुछ विशेषता ना डाली जाए, लेकिन अगर मैं बाबा की बच्ची हूँ तो मेरी सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि मैं ये जानती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मुझे बाबा मिला है। बाबा मिला है मतलब वो सत्य ज्ञान मिला है कि मेरी हाईएस्ट स्टेज क्या है, मेरी होलीएस्ट स्टेज मेरी सत्यता है। और वो क्या है कि मैं सदा सुख शांति, हर गुण से, हर शक्ति से भरपूर हूँ। आत्मा के अंदर सारे एक्सपीरियंस है, सारी विशेषताओं के एक्सपीरियंस है, तो सारी बुराइयों के भी एक्सपीरियंस है। इट जस्ट कि आखिरी जन्म में हमको पार्ट में कुछ ऊपर नीचे, किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ मिला है, किसी को गरीब होने का पार्ट मिल गया है, किसी को अवगुण का ज्यादा पार्ट मिल गया है, किसी को कमी का ज्यादा पार्ट मिल गया है, किसी को बीमार होने का पार्ट मिल गया है। लेकिन ये मेरी सत्यता नहीं है, ये तो किसी को स्टेज में खड़ा करके किसी को भिखारी बना देते हैं, किसी को अमीर वाला कोट पहना देते हैं। स्टेज में किया ना, रियल में तो वो सारे एक जैसे ही थे, एक ही घर से आए थे। तो हमें ये चेक करना है ना, कि हम अपने को सदा हाईएस्ट और होलीएस्ट, मतलब आत्मिक स्मृति में जो हाईएस्ट हो सकता है उस स्मृति से खुद को देखते हैं, जैसे बाबा हमें देखता है, या हम फिजिकल लेवल पे जो पार्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने को जज करके चलते हैं और फिर अपनी स्थिति खराब कर लेते हैं। तो जो हाईएस्ट समझकर चलते हैं, उन्हों का एक एक कर्म, एक एक बोल इतना ही हाईएस्ट होता है जितना बाप हाईएस्ट अर्थात ऊंचते ऊंच है। वो ना सिर्फ अपने लिए लेकिन दूसरों के लिए भी बहुत ऊंचा बोलते हैं, ऊंचा सोचते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कभी पार्ट में इमीडिएट रिएक्शन जब हिसाब किताब का आता है, तो पार्ट में कुछ बोल जाता है जो कि ड्रामा अनुसार बोलना होता है, जो बहुत ऊंचा नहीं है। उसके पार्ट को देखकर तुम ऐसे हो, तुम भी खराब हो, तुमने ऐसा किया, ये सब निकल जाता है। लेकिन फिर भी आत्मा अपने सत्य में टिक कर, उस समय ना सही, उस समय मान लीजिए पार्ट में क्रोध आया, आउट ऑफ थोड़ा पुरुषार्थहीन हो गई उस समय आत्मा, लेकिन जैसे ही वो याद में आई, अपने पुरुषार्थ में वापस टिकी, सोल कॉन्शियस में टिकी, तुरंत उसको सारे सीन याद आने चाहिए। कई लोग हमसे पूछते हैं अभी कि जैसे पुरुषार्थ बहुत सहज हो गया है, नेचुरल हो गया है ना, चलते फिरते ही इतनी स्थिति रहती है कि बैठ कर लगाना जरूरी है क्या? बैठ के लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यही जहाँ पे जो गलतियां पार्ट में दिखने में आ रही है ना, वो उस समय जो हो गया उसको तो अभी कुछ नहीं करना है, लेकिन वो कंटिन्यू ना चले, उसको उस समय बैठकर करेक्ट करके बाबा को देते जाना है। क्योंकि नहीं तो वो भी फिर विकर्म बनता है ना, प्रेजेंट में विकर्म बनता है, मतलब जितना टाइम हमने सोल कॉन्शियसनेस में नहीं बिताया, पार्ट कॉन्शियस या फिजिकल बॉडी कॉन्शियस में आकर हमने जो बोला किया, वो तो विकर्म बन गया ना। नोइंग कि मैं आत्मा हूं तब भी वो विक्रम पाठ अनुसार हो गया, तो हो गया, कोई बात नहीं, गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतनी देर के लिए अपने को वापस सोल कॉन्शियस स्टेज में तो टिका लो, कि मैंने बोला तो बहुत, ऐसा ऐसा किया तो गलत गलत, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। उस बैठ के योग करने के लिए ये जरूर, मतलब ये करने के लिए बैठ के योग करना जरूरी है। जो पार्ट आपकी विस्मृति में बीता है, उस विस्मृति में आपने अपने को नीचे गिराया है, बॉडी कॉन्शियसनेस में आए हो, तो वो उस समय बैठकर फिर से ऊपर आओ, सोल कॉन्शियस में वापस आओ, और अपने को याद दिलाओ कि वो सब कुछ जो हुआ, जो किया हमने या दूसरों ने भी किया, वो भी गिरा हुआ जो काम था, देहभान का काम था, वो उनका सत्य नहीं है, वो मेरा भी सत्य नहीं है। उस स्मृति को वापस रिपेयर करो, ठीक करो, ये होता है बैठकर योग करने का महत्व। नहीं तो चलते फिरते हर सेकंड योग करना है, हर सेकंड याद रखना है मैं आत्मा हूँ, लेकिन जब कभी आत्मा हूँ ये याद ना रहे, जो कि हो ही जाता है ना, हर दिन भूल ही जाते हैं कभी ना कभी ऐसा, तो वो जो भूला हुआ टाइम है उसको हमें रिपेयर करना है बैठकर योग करने में। तो बाबा कहते हैं बाप की महिमा गाते हैं ना, ऊंचा उनका नाम, ऊंचा उनका धाम, ऊंचा काम। तो जो हाईएस्ट है वह भी सदैव अपने ऊंच नाम, ऊंचे धाम और ऊंचे काम में तत्पर हो। हम्म। तो जो आत्मा सदा ही ऊंची है, मतलब कोई पहाड़ों पे, कल ऐसे ही बाबा ने ना योग में दृष्टि दिखाई, मतलब एक, ये जो जितनी भी
कुल देवियां होती है जो उनकी पूजा हो रही है, बाबा हमको भी कहता है कुल देवियां, क्यों कहता है? और कुछ कुल देवी ऐसी होती है जिनके मंदिर में कभी कभी कोई कोई जाता है, जिनके भक्त थोड़े से होते हैं। कोई कोई कुल देवी थोड़ी ज्यादा फेमस होती है, कोई कोई कुल देवी जैसे वैष्णो देवी, मैयर, है ना, जिनमें लाखों पहुंचते हैं। बात पर उनकी वो स्थिति डिफाइन होती है कि कहाँ पर कितने आत्माएं पहुंचेंगी, उनको कुल देवी मानेंगी। उनकी अभी ब्राह्मण जीवन में आत्मिक स्टेज, जो जितना ज्यादा आत्मिक स्टेज में स्थित होता है, हाईएस्ट स्टेज में स्थित रहता है, अपनी सोल कॉन्शियसनेस को जितना ऊपर रखता है, उसका उतना ही ज्यादा भक्त का भक्त की माला बनती है, उसके उतने ही ज्यादा उस कुल देवी को मानने वाले बनते हैं। इसलिए जो हम सब ब्राह्मण्स में जिसने बहुत ऊंचा पाठ बजाया वो 3 देवियां वैष्णो देवी, कोई होगा, कौन होगा ये बाबा जाने, है ना, क्योंकि गुप्त है। फिर ऐसे ही मैयर भी पहाड़ों पर है। हर शहर में कुछ ना कुछ ऐसे मंदिर होते हैं जो थोड़ी हाइट पर पहाड़ों पर होते हैं देवियों के। वो कौन है? वो इस समय ब्राह्मण जीवन में हमारा जो पुरुषार्थ चल रहा है उसमें जो जितना ज्यादा सोल कॉन्शियस आत्मिक स्टेज में स्थित है, अपने को पार्ट से नहीं देखता, अपनी कंप्लीट शक्तिशाली स्टेज की स्मृति में स्थित रखता है, भले ही पार्ट में कितना भी कुछ भी चले, उसके ही मंदिर उस ऐसे स्थान पर बनते हैं उसकी स्टेज के अकॉर्डिंग। अभी हम कॉन्शियसनेस से ऊंचे हैं, फिर वो स्थान डिस्टेंस से ऊंचा हो जाता है, फिजिकल डिस्टेंस से, है ना। तो ये ऐसे किसी को पता नहीं चल रहा है कि ये देवी पर्टिकुलरली किसकी बन, कौन सी पुरुषार्थी दादी दीदी या बहन या भाई की है। लेकिन हम अभी खुद की चेकिंग कर सकते हैं कि हम कितने हाई हैं, कितना अपने को ज्यादा हाई स्टेज पे रखते हैं। तो ऊंचे नाम ऊंचे धाम और ऊंचे काम में तत्पर है, जो जितना ज्यादा सोल कॉन्शियस रहेगा, बेहद में रहना माना अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित रहना, है ना। और बेहद की सेवा करना माना आत्मा की सेवा करना, आत्मा को देखकर उसके संपूर्ण रूप में उसको दृष्टि देते हुए सेवा करना। बाकी तो जो सेवा चल रही है वो सारी स्थूल चल रही है, भाषण देना, जो खाना पीना खिलाना बनाना, है ना, ज्ञान देना, ये सब स्थूल में आता है। सूक्ष्म मतलब उनको देखते किस दृष्टि से हैं हम। आज जो तड़पती हुई आत्माएं दिख रही हैं वो हमको तड़पती हुई पाठधारी दिख रही हैं, या उनके अंदर जो सूक्ष्म शांत चित्त बिल्कुल पवित्र प्रेममयी शक्तिशाली आत्मा बैठी है उसको देख रहे हैं हम, है ना। जिसने उस स्थिति से उस स्मृति से संसार की सारी आत्माओं को देखा, उसके नाम सदा ऊंचे नाम ऊंचे धाम और ऊंचे काम में तत्पर रहते हैं, है ना। तो कोई भी निचाई का कार्य कर ही नहीं सकते, माना कभी भी पार्ट को देख ही नहीं सकते। मुझे दिखता ही नहीं कोई पार्ट में कितना पाप कर रहा है, मुझे तो उसकी सत्य पता है वो क्या है ना। तो भले ही मेरे मुंह से निकल भी जाए कभी किसी के अकॉर्डिंग, हिसाब किताब के अकॉर्डिंग, कि उसने मेरे साथ ऐसे किया वैसे किया, लेकिन वो बोलते समय भी स्थित है, ये जानती है कि मैं बोल रही हूँ, माना इसके द्वारा बोला जा रहा है हिसाब किताब वश, निंदा की जा रही है हिसाब किताब वश, क्योंकि उसने शायद कहीं की होगी, उसने कुछ वाइब्रेशंस भेजे होंगे तो इसके द्वारा भी जा रहे हैं, लेकिन बोलते समय भी ये जानती है कि उसका सत्य क्या है ना। इसलिए बड़ा गुप्त है। कई बार किसी किसी के पार्ट में दिखता है कि ये तो किसी के लिए बोल रही है, ऐसा कर रही है, ऐसा पार्ट के बारे में बुरा बोल रही है, लेकिन नहीं पता कि वो बोलते समय किस स्थिति में स्थित है ना, क्योंकि पार्ट ही दिखता है हमेशा। अपन इतना आदत हो गई है दूसरों के पार्ट से जज करने की कि अंदर उसकी क्या स्मृति है ये सिर्फ गुड़ जाने, गुड़ की गोतली जाने। तो ऐसे बाबा ने कहा कि कोई भी निचाई का कार्य कर ही नहीं सकते, जैसे महान आत्मा जो बनते हैं वह कभी भी किसी के आगे झुकते नहीं हैं, है ना। कोई उनसे देह भान की बातें करे, कोई उनको डराए, कोई उनके सामने अज्ञानता की बातें करे, एक महान आत्मा कभी भी किसी के सामने उस देहधारी आकर्षण में आकर कभी भी पार्ट को देखते हुए झुकेगी नहीं, कि उसको पता है वो सामने वाली भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। उसका पार्ट जो बज रहा है वो जस्ट एक ड्रामा है। भले ही पुराने लोगों को जो ज्ञान में नहीं है थे, उनको ड्रामा जैसा शब्द नहीं पता, लेकिन फिर भी उस समय अपने दूसरे बातें चलती थी, है ना। आत्मा का और जो दुनिया में बजा रहे पार्ट है उसका अलग अलग ज्ञान पहले भी था। तो बाबा कहते हैं उनके आगे सभी झुकते हैं, तब उनको महान आत्मा कहा जाता है, जैसे गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल का एग्जाम्पल।
गौतम बुद्धा ने अंगुलीमाल को डाकू के रूप में नहीं देखा, उसको आत्मा के रूप में देखा, इसीलिए वो अंगुलीमाल जैसा डाकू भी उनके सामने झुक गया। तो जो आजकल के ऐसे श्रेष्ठ महान आत्माओं से भी महान श्रेष्ठ आत्माएं, जो बाप की चुनी हुई आत्माएं हैं, विश्व के राज्य अधिकारी हैं, बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, विश्व कल्याणकारी है, ऐसी आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में व माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में क्या अपने को झुका सकते हैं। हम्म। आज इतना ही करते हैं। अभी मुरली थोड़ी सी और रह गई है, इसको कल कंटिन्यू करेंगे, मुझे लगता है आज काफी समय हो चुका है ना। ठीक है, तो कल इसको ना पार्ट 2 में रख लेंगे।